हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैंने पिछली कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जीरो स्पेल सीरीज़ की बात की थी, पर उसके बारे में ज़्यादा बात हो नहीं पाई थी क्योंकि इधर उधर की ही बात करने में वो वीडियो लंबा हो गया था। मैंने कहा चलो दोबारा वीडियो बनाऊंगा सीरीज़ के ऊपर। तो सीरीज़ कई तरह की होती हैं रूलेट गेम के अंदर। कसिनो में सबसे पॉपुलर गेम होती है, आप गोवा के कसिनोज़ में जाओगे तो सबसे जो पॉपुलर गेम होती है जिसपे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा खेलना और सीखना, मतलब लगने में कि हमें आ गई है, सबसे आसान गेम होती है रूलेट। बड़े आसान होते हैं, 36 नंबर होते हैं, एक जीरो होता है, 37 नंबर हो गए टोटल, बॉल घूमेगी गिर जाएगी, ये सब होता है। पर सीरीज़ के रूलेट गेम के अंदर पैटर्न काम करते हैं। पैटर्न का मतलब होता है कि कभी कभी कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है पर पैटर्न हर समय चल रहे होते हैं। पैटर्न का मतलब ये हो गया कि बॉल का एक पर्टिकुलर तरीके से गिरना, मतलब बॉल का गिरने का तरीका तो होगा, मतलब नंबरों पर, किस तरफ के नंबरों पर गिरेगी, उसके बाद किस तरफ के नंबरों पर गिरेगी, वो एक पैटर्न होता है, वो हर समय चल रहा होता है। हमें कब लगता है कि पैटर्न नहीं चल रहा है, बेकार है, कभी भी किधर भी बॉल गिर जाती है, जब आपके हिसाब से पैटर्न ना चल रहा हो। पैटर्न जो होते हैं, यार ये पैटर्न के ऊपर बात करूंगा ना तो ये लंबा वीडियो पैटर्न के ऊपर ही हो जाएगा और पिछली बार की तरह मैं जीरो स्पेल पे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पैटर्न के ऊपर भी बात करूं कि भाई रूलेट गेम में पैटर्न होते हैं कि नहीं होते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, कैसे पैटर्न को पहचाना जाता है, और जब आकर आपको पता है पैटर्न के बारे में, जैसे मुझे पता है तो मैं क्यों नहीं करोड़पति अरबपति बन गया अगर मुझे पैटर्न पता है कि भी बॉल कौन से पैटर्न पे चल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर इसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से और जो भी एक्टिविटी होती है, भाई आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो या जो भी कुछ है, तो उससे एक लगता है कि हाँ यार लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि चलो यार वीडियो बनाते, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जीरो स्पेल की। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने ना कुछ साल पहले एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं उसके बारे में बता दूँ आपको, पहले क्लियर कर दूँ कि एक तो मैंने हमेशा ऑफलाइन कसिनो की बात करी है। मैंने अपनी लाइफ में ऑफलाइन कसिनो ही ज़्यादातर प्ले किया, ऑनलाइन किया है प्ले, ऐसा नहीं कि नहीं किया है प्ले। 2018 में, 19 में, 20 में भी मैंने ऑनलाइन प्ले किया है और बीच बीच में भी मैं करता रहता था। पर मोस्टली जो मैंने कसिनो में के बारे में जाना सबसे पहले, वो मैंने ऑफलाइन कसिनो के बारे में जाना। सबसे पहले मैं श्रीलंका के अंदर कसिनो में गया, फिर नेपाल में, फिर गोवा में, और फिर साउथ एशियन सभी कंट्रीज़ के कसिनो में गया। तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, गेम सेम होती है, पैटर्न सेम होते हैं। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया तो उस पर आप लोग जब जुड़े तो उस पर मुझे जब थोड़ी सी कम्युनिटी बन गई तो मुझे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज, ऐप और पता नहीं किन किन के ऑफ़र आते थे कि यार आप हमारा नाम ले दो अपने वीडियो में, हमारे बारे में बता दो, और मुंह मांगे पैसे देने को तैयार होते थे। पर मैंने ऐसा कभी किया नहीं। तो मैं एक एक प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ा, वो भी उसका जो एजेंट था या जो भी, मतलब कंपनी का जो भी जैसे होता है, जो कंपनी के का स्टाफ होता है, वो मेरे पे काफ़ी पीछे पड़ा रहा। तो मैंने एक दो वीडियो उसके बनाए और उसके बाद मैं फिर एक और कंपनी के साथ जुड़ गया। और मैं जब जे एक के साथ ही काम करता हूँ तो मैंने जब उसके साथ जुड़ा तो वो उसके मैंने वीडियो नहीं बनाए। उसके बाद उस कंपनी के भी मैंने साल में एक दो बार वीडियो कभी बनाए कि भाई ये कंपनी है, खेलना है तो खेल लेना, जुए का अड्डा ये भी है, बर्बाद यहाँ भी हो जाओगे, और ये वीडियो बनाने के मैं पैसे ले रहा हूँ। मैंने इससे ज़्यादा अपनी और इंटीग्रिटी दिखा नहीं सकता था। तो फिर ये लॉ वगैरह आ गया तो उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि पिछले काफ़ी टाइम से ना कमेंट आते, जो मैंने शुरू में जिस कंपनी के लिए वीडियो बनाए थे, दो चार, तो उस समय कुछ लोग मेरे वीडियो देख करके वहाँ गए थे, उन्होंने मेरा शायद प्रोमो कोड भी यूज़ किया था। तो उनमें से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई साहब वो आपने उसके बारे में कई सालों से बात नहीं की, तो हम तो वहाँ पर अभी भी प्ले कर रहे हैं, हमें वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, और हमें कोई और एक दो की कोई दिक्कत आई तो मैंने वो सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने उस कंपनी से बात की। तो मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कंपनी तो आज भी चल रही है, तकरीबन सभी कंपनियाँ चल रही हैं, वो कंपनी आज भी चल रही है 4-5 साल से। मतलब 4-5 साल से तो मैं जुड़ा हूँ, वो कंपनी तो और भी पुरानी है और बहुत सारे देशों में है। और मेरे थ्रू जो भी लोग गए थे वो वहाँ पर इस वीडियो के बाद अगर वो खेलते तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी तक आप खेल रहे हो, अगर आपका वो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं वो सॉर्ट आउट कर दूंगा, और इसके बाद आप वहाँ पर अपना खेलना बंद कर दो। क्योंकि एक तो जुए के अड्डे सारे बर्बादी करेंगे आपको। ठीक है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, और क्योंकि मैं अब जब उसके लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ,
मैं अब ये चीज़ कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं अब बार बार तो आप लोगों के कई लोगों की कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। कई बार वो लोग क्या करते हैं, पुराना कोई अकाउंट नंबर में जमा कर देते हैं, पैसे अटक जाते हैं, तो वो मुझे फिर मैसेज करते हैं, फिर मुझे वो करना पड़ता है। तो अभी जो भी लोग, जिन लोगों को पता है उसके बारे में, 3 साल पहले मैंने, 4 साल पहले उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाए, और मैंने उस समय वो होता था ना कि प्रोमो कोड हमारा यूज़ करो ये वो, अगर आप लोग उसके थ्रू गए हुए हो, आप में से जो भी लोग हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कम्युनिटी सेम ही है, पुरानी चल रही है, तो वो अगर उनका कोई विड्रॉल या डिपॉजिट में कोई दिक्कत है, उसके लिए मेरे को आप बोल दो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर मेरा प्रोमो कोड आपने यूज़ किया है तो आप उसको इसके बाद मत यूज़ करना, मतलब मत वो करना, उसके बाद आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं इतना कर दूंगा, प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अब बीच में अननेसेसरी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो अगर किसी का कोई डिस्प्यूट है तो बता देना। अब आते हैं जीरो स्पेल की सीरीज़ पे। जीरो स्पेल सबसे छोटी सीरीज़ होती है, इसमें 7 नंबर होते हैं, और 7 में से जो 3 नंबर होते हैं, 6 नंबर जो होते हैं वो 3 जोड़े होते हैं, स्प्लिट होते हैं। कैसे? जैसे पहले मैं 7 नंबर बता दूँ कि कौन से 7 नंबर हैं जो जीरो स्पेल में आते हैं, और जीरो स्पेल का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जीरो स्पेल एक सबसे छोटी सीरीज़ होती है, इसमें सिर्फ 7 नंबर होते हैं, जिसमें ये शुरू होती है इधर 35 से शुरू होती है, हाँ 35 से शुरू होती है, 35 होता है, 35 के साथ में फिर 12 आता है, नहीं 12 से शुरू होती है मेरे को भी याद नहीं, 12 से शुरू होती है, 12, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 26, उसके बाद 0, 0 के बाद 32 और फिर 15। तो ये 7 नंबर हो गए। कौन कौन से 7 नंबर हो गए? ये ऐसे आप देखोगे 0 भी इसमें आता है। तो सबसे पहले रेड कलर का 12 हो गया, 12 नंबर, 12 नंबर रेड कलर, उसके बाद 35 नंबर ब्लैक कलर, उसके बाद 3 नंबर रेड कलर, उसके बाद 26 ब्लैक, उसके बाद 0 ग्रीन कलर का, और उसके बाद 32 रेड और 15 ब्लैक। तो ये 7 नंबर जो है, ये 7 नंबरों के समूह को, इनके कलेक्शन को जीरो स्पेल बोलते हैं। जीरो स्पेल बोलते हैं। ये 7 नंबर की सीरीज होती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें से 6 नंबर जो है वो आपस में जोड़े होते हैं, स्प्लिट होते हैं। कैसे स्प्लिट होते हैं? स्प्लिट बोलते हैं जो दो नंबर जुड़े हुए होते हैं। कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं? जोड़े मतलब टेबल पर, जहाँ पर आप बेट लगाते हो, व्हील के अंदर नहीं। अब जैसे बेट लगाओगे तो 12 और 15 एक ही चिप से कवर हो जाएंगे। अगर आप टेबल देखोगे तो 12-15 जो है वो एक जोड़ा है, आप बीच में रखोगे तो आधी चिप आपकी 12 पे आ गई, आधी 15 पे आ गई। पर व्हील के अंदर देखोगे तो जीरो स्पेल में शुरू इधर से 12 पे होती है और ख़त्म उधर 15 पे होती है। मतलब इधर का आखिरी नंबर 12 और इधर का आखिरी नंबर 15, पर टेबल के ऊपर दोनों साथ में है। तो ये हो गया एक जोड़ा, तो एक चिप में दोनों कवर हो गए। उसके बाद होता है 0 और 3। वहाँ देखोगे तो 0 और 3 के बीच में 26 आता है, पर यहाँ पर 0 और 3 एक साथ जुड़े हुए हैं, स्प्लिट में एक चिप में कवर हो जाएंगे, हो गई 2 चिप। तीसरा आता है 32-35। यहाँ पर 32 इस तरफ है, 35 इस तरफ है, तो 32-35 पर टेबल के ऊपर जो है 32 और 35 साथ में, तो वो भी एक चिप में कवर हो जाएंगे, आधी आधी चिप आ जाएगी दोनों पे। तो ये हो गई 3 चिप आपकी। कौन सी? 0 और 3 की, 12 और 15 की, और 32 और 35 की। और चौथी चिप जो है वो 26 के ऊपर रखी जाती है। 26 किसी के साथ स्प्लिट नहीं होता, 26 स्ट्रेट अप होता है। तो टोटल आपकी 4 चिप, मान लो अगर वो चिप 100 की है तो 400, अगर 50 की है तो 200 में जीरो स्पेल कवर हो जाता है, जिसमें कि 3 चिप जो है वो स्प्लिट लगती है 6 नंबरों पर। अगर वो कोई भी नंबर आएगा वो 6 नंबरों में से, तो आपको वही पैसा मिलेगा जो स्प्लिट का मिलता है, मतलब आधा, एक का 17। और 26 नंबर आएगा तो वो स्ट्रेट अप है, मतलब 26 आएगा तो एक का 35। तो ये चीज़ हो गई जीरो स्पेल। इसकी खासियत क्या है कि बहुत छोटी सीरीज़ है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो समझ लो कि आपकी 4 चिप है, 4 चिप के आपको मिलेंगे कितने? 17 चिप। और अगर 26 आ गया तो 35 चिप जो आपने लगाई है वो भी वापस मिलेगी। तो ये चीज़, इसका फ़ायदा है कि मतलब कम उसमें, पर अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो ये भी कई बार कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस आती है। और मतलब 37 में से सोचो 7 नंबर पे ही आप खेल रहे हो। दूसरा, इसका खेलने का एक और तरीका होता है, वो जब मैं इसकी अगली सीरीज़ की बात करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे प्ले किया जाता है। बस एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ सीरीज़ के मामले में, कि जब भी सीरीज़ लगाओ ना तो उसका बॉर्डर नंबर जरूर कवर करके चलना। ये बात हर सीरीज़ के ऊपर लागू होती है। कोई भी सीरीज़ आप प्ले करो, आप जीरो स्पेल प्ले करो, बिग सीरीज़ प्ले करो, ऑफलिस प्ले करो, 5-8 सीरीज़ प्ले करो, उसका बॉर्डर नंबर जरूर लेकर के चलना। साइकोलॉजिकल आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा,
क्योंकि देखो आपने कोई सीरीज लगाई, उसके आगे पीछे बॉल गिर गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं लगाया था नहीं आया। पर सीरीज पे बॉल गिरते गिरते में उसके बॉर्डर पे नंबर पे गिर गई, मतलब जहाँ पे वो सीरीज खत्म होती है उसके वही आखिरी नंबर पे बॉल गिर गई, आपको बहुत गुस्सा आएगा। और इसको एक ट्रिक होती है जो कसिनो आपके साथ प्ले करता है, उसको बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। तो नियर मिस ट्रिक से भी बच जाओगे, साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी बच जाओगे। सीरीज का हमेशा आखिरी नंबर जरूर लगा के चलना, बॉर्डर नंबर। तो जीरो स्पेल का बॉर्डर क्या होता है? जीरो स्पेल का एक तरफ का बॉर्डर होता है 28, 12 का नेबर 28। 28 जीरो स्पेल में नहीं आता है, पर जीरो स्पेल की सीरीज का बॉर्डर है, बॉर्डर नंबर है आखिरी नंबर 12 के बाद 28। तो 28 जरूर लेकर के चलना। और इधर से कौन सा नंबर आता है? तो 15 का नेबर है 19, आखिरी नंबर 19। 19 जीरो स्पेल में नहीं आता, पर जीरो स्पेल सीरीज का दूसरी साइड का बॉर्डर नंबर है। तो 19 और 28 को जरूर लेकर के चलना। वो आप कैसे भी ले सकते हो, आप स्ट्रेट अप लगाना है, आप स्प्लिट लगाना है, आपको कॉर्नर पे लगाना है किसी के साथ, जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है। पर मेरा एक सजेशन है ये, क्योंकि सीरीज जब भी प्ले करो तो उसका क्या नाम है, बॉर्डर नंबर जरूर प्ले करना। यार इधर अंधेरा सा आ रहा है, इधर लाइट आ रही है। यार मैं ग्रीन टी लेकर के आया था, पर वो ग्रीन लेमन टी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। नींबू ज़्यादा डाल दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप बता देना। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, पर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज के ही जवाब दूंगा। बाकी जितना मर्जी ब्ला ब्ला करते रहो कि भी हमें खेलना सिखा दो, अगर मुझे खेलना आता तो मैं खुद करोड़पति बना होता, जुए में जीत के करियर बनता तो मेरा ही बन चुका होता। और जी हमारा इतना लॉस हो गया है, कैसे रिकवर होगा, ये सब बातों के मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, या जैसे मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने 3-4 साल पहले कोई वीडियो बनाया, अगर आप उसके थ्रू गए और वहाँ पर कोई डिस्प्यूट है तो वो मैं एक आखिरी बार सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। मैंने जिन भी 2 प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है और दोनों ही बढ़िया है, मतलब आज तक चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई भाग्य की छोटी कंपनियों के साथ मैं कभी नहीं जुड़ा था। पर जुए का एंड रिजल्ट जीरो ही है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। ऑनलाइन खेलो या ऑफलाइन खेलो, ऑनलाइन शराब की तरह नहीं, ऑनलाइन सिगरेट की तरह होता है, ऑफलाइन शराब की तरह होता है। तो सिगरेट ज़्यादा खतरनाक होती है शराब से, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी पी सकते हो। शराब के लिए एक पर्टिकुलर जगह, एक प्लेस, एक माहौल चाहिए होता है। तो जहर दोनों ही है, दोनों ही बर्बाद करेंगे। तो ऑफलाइन कसिनो हो या ऑनलाइन कसिनो हो, दोनों ही बर्बाद करेंगे। ऑफलाइन कसिनो आपको फिर भी थोड़ा सा संभलने का वक्त देता है, क्योंकि आप सारा टाइम तो कसिनो में नहीं रह सकते। पर फ़ोन आपकी जेब में हर समय रह सकता है। आप टॉयलेट भी जाओगे तो भी आप गेम प्ले कर सकते हो। तो थोड़ा अपने दिमाग के ज्ञान चक्षु खोलो और जुए से निकलो। इसमें बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है, एंड रिजल्ट जीरो ही है। भांडे बर्तन बिक जाएंगे, इधर उधर की बातों में मत आना। ओके, गुड बाय, थैंक यू। मैं गेम की बात करता हूँ, मैं गैम्बलिंग की नहीं। गैम्बलिंग से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि गैम्बलिंग एक ट्रैप है, माइंड गेम है। इसकी साइकोलॉजी को समझ लोगे तो निकल जाओगे। ऐसे भाषण दे दूंगा जुआ छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, वो नहीं निकलने वाले। वो आपके माँ बाप भी दे रहे होंगे भाषण, आपके बीवी बच्चे भी दे रहे होंगे, दोस्त, ज्ञान, किताबें, शास्त्र, सब हर कोई बोल रहा होगा जुआ खराब चीज़ें छोड़ दो। अरे तो फिर छुड़वा दो ना फिर दुनिया का। फिर क्यों भीड़ पड़ी है गोवा में और लास वेगस में? ऐसा नहीं छूटेगा। वो साइकोलॉजिकल है ना, एडिक्शन है। माइंड ट्रैप में फंस चुका है। उसको जैसे जैसे वो आदमी जाल में फंसा है, वैसे वैसे एक एक गांठ खोल करके उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे भाषण से नहीं निकलेगा। इतना आसान होता तो बहुत कुछ हो चुका होता। और मुझे कभी कभी लगता है कि जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाला नहीं ऊपर वाले, वो भी नहीं चाहते कि आप निकलो। तो अपने आप को आपको ही संभालना होगा। बाकी ओके, गुड बाय, थैंक यू।